Assalamualaikum students. Usman Rafiq, HOD Math, Apex Group of Colleges, टस्का। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, सेहत से होंगे। आज हम ग्रुप ए के पेपर को डिस्कस करना चाहते हैं, जिसमें सबसे पहले ऑब्जेक्टिव है 1/x² - 1 आर ऑफ द फॉर्म ऑफ a/x - 1 plus b/x+1. Is the correct answer is A. Number 2, x/x - 1x plus 2 will be of the form of. Correct answer is A. Number 3, partial fraction of 1/x plus 1 x² - 1. तो ये x² है, x² - 1 को हम 2 टाइम लिखेंगे, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, तो वो प्लस वाला इस प्लस से मिलके रिपीटेड फंक्शन हो जाएगा। अगर ये रिपीटेड हो जाएगा तो फिर इसका करेक्ट आंसर है सी, a/x+1 plus b/x+1 होल का स्क्वायर प्लस c/x - 1. नंबर 4, पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ x² plus 1/x plus 1x - 1. तो ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, पहले हम इसको प्रॉपर करेंगे तो इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा नंबर बी, 1 plus a/x plus 1 plus b/x - 1. नंबर 5, 1/x³ - 1. तो क्यूब माइनस 1 का हम फार्मूला यूज़ करेंगे a³ - b³ वाला, तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा सी, a/x - 1 bx plus c/x² plus x plus 1. ये एक इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फंक्शन है। जियोमेट्रिक मीन बिटवीन 2a एंड 2b, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4ab आएगा, 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर इज सी, +- 2√ab. The sum of infinite geometric series with common ratio easily exist only if r लेस देन, r का मॉडुलस असल में था r का मॉडुलस लेस देन 1 होना चाहिए, तो मॉडुलस तो नहीं है, तो इसलिए प्लस माइनस लिखा गया है यहाँ पर, -1 और 1 के दरमियान से ही बिलोंग करना चाहिए। an-3 is its nth term is 2n plus 1. हार्मोनिक मीन बिटवीन 2 and 7, हार्मोनिक मीन का फार्मूला है 2ab/a plus b. तो a हमारे पास 3 है, b हमारे पास 7 है, अगर इसको इस फार्मूले में पुट किया जाए तो इसका करेक्ट आंसर आएगा 21/5. इफ़ an इज इक्वल टू n plus 1 इंटू an - 1, और जबकि a1 हमें 1 दिया हुआ है और सेकेंड टर्म फाइंड करना चाहते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है 3. कॉमन डिफरेंस ऑफ हार्मोनिक मीन 1/3, 1/5, 1/7. हार्मोनिक सीक्वेंस वो होती है जिसको उल्टाएं तो AP बन जाए, तो AP क्या होगी 3, 5, 7, तो AP का कॉमन डिफरेंस होता है वो है 2. नंबर 12, द जियोमेट्रिक मीन बिटवीन 1 and 16 +- 4. द अरिथमेटिक मीन बिटवीन A and B, फार्मूला है a + b/2. इन GP कॉमन रेशो दूसरे को पहले पे डिवाइड करें या तीसरे को दूसरे पे डिवाइड करें, 6 को 3 पे डिवाइड किया 2 आएगा, अगर 12 को 6 पे करेंगे फिर भी 2 ही आएगा. द नेक्स्ट ऑफ द सीक्वेंस 7, 9 and 12 एंड सो ऑन इज 16. जियोमेट्रिक मीन बिटवीन 2 iota and 8 iota is given by +- 4 iota. Next term of the sequence 1, 3, 7, 50 and so on is 31. If A and B are two distinct positive real number, अगर वो पॉजिटिव हैं तो फिर A greater than G greater than each होगा. In GP common ratio is 2. The nth term of the sequence, इसकी nth term होगी n/2n plus 1. तो अब ये इसका पेपर है, आप लोगों ने हल किया होगा, मैं भी एक दफ़ा इसका रिव्यू कर देता हूँ, जो भी गलती कोताही होगी उसको करेक्शन कर लीजिएगा. ये लॉन्ग क्वेश्चंस हैं इसके, ये जैसे कि ये है पार्शियल फ्रैक्शन में लिखें, ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन थी क्योंकि ऊपर भी वेरिएबल की पावर और नीचे न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर की डिग्री सेम है, तो इसलिए हम इसको पहले प्रॉपर करेंगे. प्रॉपर कैसे होगी, इनको डिवाइड करना पड़ेगा. तो क्वेश्चन डिवाइड, दोनों के कोएफिशिएंट सेम थे, पावर सेम थी, इसलिए 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, तो x² - 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, x² - 1 आ जाएगा, इनके साइन चेंज करेंगे तो रिमाइंडर जो आएगा वो 2 आएगा. तो इसको लिखने का तरीका है क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइजर. क्वेश्चन है 1 और रिमाइंडर है 2, डिवाइजर है x² - 1. तो x² - 1 को दोबारा हम उसी फॉर्म में लिख देते हैं जैसे क्वेश्चन में था, एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में. तो अब हम इसकी पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे. पार्शियल फ्रैक्शन करने के बाद
जैसे ये नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर हैं तो x+1 और x-1, इन दोनों को लेट ज़ीरो कर लिया। जब लेट ज़ीरो कर लिए तो x की दो वैल्यूज़ आएंगी, एक 1 और एक -1। अगर 1 को पुट करें तो b की वैल्यू आती है 1, अगर -1 को पुट करें तो a की वैल्यू आती है -1। तो इन दोनों को पुट करने से जो भी आंसर है उसको फाइनली हम इस एक्सप्रेशन के अंदर लिख देंगे, a की जगह -1 और b की जगह 1। नंबर 6, पार्शियल फ्रैक्शन में लिखना है x³ + 1 और x² + 1। ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसको प्रॉपर करने के लिए पहले x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे हम इसको x से मल्टीप्लाई करेंगे x³ + x आएगा। तो ये जो x है ये ऊपर वाले एक्सप्रेशन में नहीं था x, इसलिए इसको थोड़ा सेपरेट करके लिखेंगे और एंड पे इनके साइन चेंज कर देंगे। और फार्मूला है लिखने का क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइडर। तो क्वेश्चन क्या था, x प्लस रिमाइंडर क्या था 1 - x, डिवाइडर क्या था x² + 1। और ये एक इरेड्यूसिबल क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, तो इसको लिखते हैं कि ax + b ओवर x² + 1 और साथ में x ऐड कर देंगे। नंबर 7, अननोन वेरिएबल में लिखना है। अननोन पार्शियल फ्रैक्शन में लिखने के लिए हम लोग अननोन फ्रैक्शन में लिखने के लिए a और x-3 + b ओवर x-3 का स्क्वायर ये रिपीट हो रहा है, प्लस c ओवर x + 1। यही बस इसका अननोन वेरिएबल में इतना ही लिखेंगे। तो डिफाइंड पार्शियल फ्रैक्शन की डेफिनेशन करनी है कि एक एक्सप्रेशन वन पार्शियल फ्रैक्शन कैन बी तो रिप्रेजेंट इनटू 2 और मोर पार्शियल फ्रैक्शन। इसको एक से ज़्यादा पार्शियल फ्रैक्शन में लिखा जा सकता है, तो वो पार्शियल फ्रैक्शन होगी, फिर उसको रिजॉल्व किया जाता है। तो वो डेफिनेशन आप कुछ भी लिख सकते हो, बुक के ऊपर भी लिखी है, नोट्सों के ऊपर वैसे भी किसी अपने वर्ड्स में भी आप लोग लिख सकते हो। रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन 9 ओवर x + 1 होल का स्क्वायर। तो 9 ओवर x + 1 होल का स्क्वायर की होने की वजह से ये रिपीट हो रहे हैं। तो ये जब रिपीट हो रहे हैं तो इसको 2 टाइम लिखना पड़ेगा। तो हम इसको 2 टाइम लिख लेंगे, a ओवर x + 1 + b ओवर x + 1 होल का स्क्वायर। तो x + 1 होल के स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइडों पर, तो यहाँ पर एक्सप्रेशन आ जाएगा 9 = a × x + 1 + b। ये है एक्सप्रेशन नंबर 2। और इसी तरह इसके ब्रैकेट को भी ख़त्म करेंगे, एक्सप्रेशन नंबर 3। जो नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर है वो है x + 1। जब इसको लेट किया 0 के तो x की वैल्यू आ जाएगी -1, और इस -1 को अगर हम एक एक्सप्रेशन नंबर 2 के अंदर पुट करेंगे तो b की वैल्यू आ जाएगी 9। तो फिर उसके बाद a की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें कंपैरिजन करना पड़ा। कंपैरिजन किया तो a की वैल्यू 0 आ जाएगी, जिसको इसके अंदर पुट करेंगे तो ये हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शन का फाइनल आंसर आ जाएगा। अटेम्प्ट करने हैं हमने क्वेश्चन, विच टर्म ऑफ AP की ये कौन सी टर्म है -85। तो ये टर्म फाइंड करने के लिए हमें पता है कि ये जो पहली टर्म होती है उसको A1 से रिप्रेजेंट करेंगे और D दूसरे को पहले पे माइनस करते हैं। अगर 2 को -5 करूँ तो -3 आता है, कॉमन डिफरेंस -3 आएगा, और AN -85 है। तो an का फार्मूला है a1 + n - 1 × d। तो यहाँ पर इनकी वैल्यूज पुट करेंगे, n - 1 = 30, -1 इधर प्लस हो जाएगा, n मस्ट बी अ पॉजिटिव इंटीजर 31। If 1 over a1 और b1 over c are ap, then show that d is equal to a - c over 2 ac। अगर ये एक ap है तो फिर क्या इनका कॉमन डिफरेंस इसी के इक्वल है? बिल्कुल। अगर ap है तो फिर इसका मतलब हुआ कि 1 over a1 और b1 और c आर ap, देन इसका कॉमन डिफरेंस 1 over b - 1 over a और 1 over c - 1 over b, ये दो कॉमन डिफरेंस को हम ऐड करेंगे। जब ऐड करेंगे 2d = a - c over ac, तो d की वैल्यू आ जाएगी a - c over 2 ac। इसमें तक इंसर्ट 3 जियोमेट्रिक मीन्स बिटवीन 2 and 32। तो 3 जियोमेट्रिक मीन है हमने इसमें इंसर्ट करने हैं। लेट कर लिया G1 G2 G3 किन के दरमियान में, बिटवीन 2 and 32। तो इसको ऐसे लिखने से 2 और 32 के दरमियान में लिखने से ये एक GP बन के, अगर ये एक GP है तो A1 क्या होगा 2 और A5 आ जाएगा। अगर हम 32 की पोजीशन काउंट करें तो ये फिफ्थ टर्म है। तो फिफ्थ टर्म का फार्मूला A1 r⁴। तो A12 जो है वो यहाँ पे पुट करेंगे, r की वैल्यू आ जाएगी 2। तो इस 2 को इस एक्सप्रेशन की जो इसका फार्मूला टर्म फाइंड करने का, an = A1 r⁻n - 1। A1 तो ऑलरेडी हमारे पास गिवन है, तो अब हम n की जगह पे 2 लिखेंगे। जब n की जगह 2 लिखेंगे तो दूसरी टर्म का नाम तो G1 है, तो G1 आ जाएगा 4, G2 8, इसी तरह G3 आ जाएगा 16।
उसके बाद है कि अटैम्प्ट, ये लॉन्ग ये क्वेश्चन हैं कि अरिथमेटिक मीन बिटवीन 300√5 एंड 500√5। तो अरिथमेटिक मीन फाइंड करने का फार्मूला है कि दो जो नंबर दिए जाते हैं उन दोनों को प्लस करें और डिवाइडेड बाय 2 कर दें। तो 300√5 और 500√5 को जब हम ऐड करेंगे, 5 और 3 8 हो जाएगा, 8 को 2 पे डिवाइड किया तो 4√5 आ जाएगा। A sum of 9 term is 171 and 8th term is 31. Find सीरीज फाइंड करनी है। तो सम का फार्मूला है n/2 2a1 प्लस n-1 इंटू डी। तो n जो है वो हमारे पास 9 है, 9/2 इज इक्वल टू a1। तो 9 में से एक कम करें तो 8d इज इक्वल टू 171। तो 2 कॉमन आ जाएगा, ये हो जाएगा 9 इंटू a1 प्लस 4d। 9 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी। और दूसरी साइड पर 8th टर्म दी हुई है। 8th टर्म का फार्मूला है a1 प्लस 7d इज इक्वल टू 31। तो a1 को 9 बनाने के लिए 9 से मल्टीप्लाई किया एक्सप्रेशन नंबर 2 को, और जो ये आंसर आया है उसको इक्वेशन नंबर 1 के अंदर से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो d की वैल्यू आ जाएगी 4। इस 4 को इक्वेशन नंबर 1 या 2 में किसी में भी पुट कर सकते हैं। मैंने इसको इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट किया। जब इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट किया तो a1 आ गया 3। तो a1 भी है हमारे पास, d भी है। पहली टर्म अगर 3 है तो इसमें प्लस d करेंगे तो दूसरी टर्म आ जाएगी। 3 में प्लस 4 किया तो 7, 7 में प्लस 4 किया तो 11, 11 में प्लस 4 किया तो 15 एंड सो ऑन। ये इस तरह से ये सीरीज चल पड़ेगी। उसके बाद है कि इफ़ 1/a 1/b एंड 1/c आर ए पी। अगर ये एक ए पी है तो शो करेंगे कॉमन डिफरेंस क्या इसके इक्वल ही है। तो इसको ए पी प्रूव करने के लिए लेट कर लिया कि ये एक ए पी है। अगर ये ए पी है तो इनके दो कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। d इज इक्वल 1/b माइनस 1/a, d इज इक्वल 1/c माइनस 1/b। अब इन दोनों कॉमन डिफरेंस को हम ऐड कर लेते हैं। d में d को ऐड किया तो 2d, 1/b में माइनस 1/b खत्म हो जाएगा, बाकी बचेगा 1/c माइनस 1/a। तो इनका एल्शियम लेके 2 के साइड डिवाइड कर देंगे। यही हमारे पास सोल्यूशन था, यही हमने शो करवाना था। फाइंड ए अरिथमेटिक मीन बिटवीन x माइनस 3। दो नंबरों के दरमियान में अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है। तो अरिथमेटिक मीन फाइंड करने का फार्मूला दोनों का सम करें। 2x प्लस 2, 2 कॉमन आ जाएगा, 2 से कैंसिल तो x प्लस 1। इसके बाद जी डिफाइन इम्प्रॉपर पार्शियल रैशनल फ्रैक्शन। तो रैशनल फ्रैक्शन को आप डिफाइन कर सकते हैं अपने और वर्ड्स में भी, जैसे भी आप मुनासिब समझें इसको। रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन, पार्शियल फ्रैक्शन में इसको रिजॉल्व करना है। तो 1/x² माइनस 1, 1/x प्लस 1x माइनस 1। तो ये इसको a और b की फॉर्म में लिख लिया। 1 इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस 1 प्लस b इंटू एक्स प्लस 1। तो a और b की वैल्यू हमने फाइंड की, तो इसको इसके अंदर पुट कर देंगे। यही हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन है जी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके पेपर में बहुत दफ़ा आया है। 1/k 1/2k प्लस 1 1/4k माइनस 1 आर एच पी फाइंड k। तो k की वैल्यू फाइंड करें। तो एच पी क्या होती है? हार्मोनिक प्रोग्रेशन वो होती है जिसका रेसिप्रोकल करें तो वो एक ए पी बन जाए। तो जो 1/k है 1/2k प्लस 1 है, 1/4k माइनस 1 है, इसका मैंने रेसिप्रोकल कर दिया। तो ये k2k प्लस 1 4k माइनस 1 ये एक ए पी है। ए पी है, अगर ये ए पी है तो दूसरी को पहली में से माइनस करें या तीसरी को दूसरी में से माइनस करें। d1 और d2 दोनों क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। तो मैंने d1 और d2 निकाल लिए। d1 आ गया k प्लस 1 और d2 आ गया 2k माइनस 2। इन दोनों को आपस में इक्वल कर दिया। जैसे इन दोनों को इक्वल किया तो k की वैल्यू आ जाएगी 3। उसके बाद है विच टर्म ऑफ -2 4 10 एंड सो ऑन इज 148। ये कौन सी टर्म है? 148। इसकी पोजीशन क्या है? इसकी पोजीशन फाइंड करने के लिए हमने इसको ऐड कर लिया। a1 है हमारे पास -2 और d है हमारे पास 6 और an है 148। तो an की फार्मूला है हमारे पास a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a1 n और d की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो n हमारे पास 26 आ जाएगा। इफ़ 1/a 1/b 1/c आर ए पी, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे पहले कॉमन डिफरेंस के साथ मेंशन करना था। अब b की वैल्यू को फाइंड करना है। अब ये अगर ये कॉमन डिफरेंस है, दूसरी को पहली में माइनस करें, तीसरी को दूसरी में से माइनस करें, तो ये कॉमन डिफरेंस दोनों बराबर होने चाहिए। तो जैसे ही ये बराबर आएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1/b प्लस 1/b इज इक्वल 1/c प्लस 1/a। तो 2/b इज इक्वल a प्लस c ओवर ए सी। तो हमें b की वैल्यू चाहिए, हम सारी वैल्यू को उल्टा देते हैं, नीचे वाली ऊपर, ऊपर वाली नीचे। b/2 इज इक्वल ए सी ओवर a प्लस c। तो 2 डिवाइड है, इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। यही हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा।
फाइंड फिफ्थ टर्म ऑफ जीपी, जीपी की फिफ्थ टर्म फाइंड करें। तो पहली टर्म क्या है 3, दूसरी टर्म 6 थी, तो आर फाइंड कर लिया, 6 को 3 पे डिवाइड किया तो 2 आया। तो इसका फार्मूला ए एन इज इक्वल टू A1 आर की पावर n -1, तो फिफ्थ टर्म आ जाएगी 148। फाइंड जियोमेट्रिक मीन बिटवीन 2 एंड 8, 2 और 8 के दरमियान में -2 एंड 8, तो -2 एंड -8 के दरमियान में जियोमेट्रिक मीन फाइंड करना है हम लोगों ने।